तो ऐसा लग रहा है मैं रात के 4:30 बजे सो रही हूँ। हाँ, वही बोले चटनी नहीं खाऊंगा, जाने दे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है ट्यूसडे और अभी हुए हैं आफ्टरनून के 4:05। तो 4:05 हुए और बाहर तो देखो बारिश, ये रही। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं सुबह से। मैंने तो धूप ही नहीं देखी है आज। पूरे घर में दो दो लाइट चालू है, पूरे घर में। हॉल में 2 लाइट और पैसेज में भी लाइट है, बेडरूम में लाइट चालू हो रही है, चालू चालू करके रखी है। और यहाँ पे किचन में अगर नहीं चालू करे तो इतना अंधेरा, बहुत अंधेरा हो गया है। सुबह से बारिश सुन रहे हैं 2-3 दिन पड़ेगी और 30 तक फिर बहुत है। और मौसम भी बहुत, क्लाइमेट भी इतना ठंडा हो गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है ये क्लाइमेट में ऐसे सो जाए, बैठे नहीं, बेडशीट पहन के मैं सो जाऊँ, इतना ऐसे लग रहा है। लेकिन आज मैंने काम फटाफट फटाफट उतारा है मस्त। कि तो काजल ने भी हेल्प किया, बहुत सारा काम काजल ने सुबह से किया है। आज बेडशीट वगैरह कर ली उसने, जो मेसी था वो ले लिया, बेडशीट फोल्ड करके अंदर रख ली और अटेंसेस लगा लिए। बाकी थोड़े अभी जो अभी की आंटी धोके गए वो पड़े हैं। नाश्ते में तो मैंने बनाया था मैगी और आफ्टरनून में बनाया सोयाबीन और राइस। और हबी भी खा चुके हैं खाना, वो तो आए थे खाना खा के फिर से गए हैं काम पे। तो आज ट्यूसडे है, इनका हाफ डे है, ये भी जल्दी चले आएंगे। थोड़ा काम है इनको, उतर जाएगा तो फिर शॉप बंद करके ये भी चले आएंगे। तो ट्यूसडे को हाफ डे, वैसे भी अभी घर पे ही रहते हैं तो आ जाएंगे ये भी। तो जल्दी खाना खा के गए आज, ये फटाफट से 2:30 बजे आ गए थे। मैंने भी जल्दी 2 बजे तक मेरा तो आज खाना भी बन गया था। कि तो काजल ने पूरे घर का काम उठा लिया, खुद ही कर रही थी साफ सफाई बैठ के। खाली मैंने फर्नीचर करना था और खाना बनाना था और नाश्ता बनाना था, बस इतना करना था। 2 बजे तक खाना बना के बैठ गई तो इन्होंने फ़ोन भी नहीं किया, ऐसे खुद ही चले आए। इनको पता है 2-2:30 बजे तक ये खाने की तैयारी कर लेती है। आके फिर खाना खा के गए ये भी। आज हेल्पर तो जल्दी आए, आंटी भी फटाफट से वो भी काम करके गए हैं। तो घर पूरा क्लीन हो गया है ना। तो मैंने पहले ही लिया था, मैंने शावर पहले ही ले लिया। ये आ गए थे ना, जब इनको मैंने खाना दिया गरम करके सोयाबीन और राइस, मैंने बोला आप खा लो। मैंने गर्म पानी क्यों, तो मैंने निकाल के रखा था। वेट में थोड़ा बैठती हूँ, तो मैंने बोला आप खा लो सोयाबीन राइस और मैं नहा लेती हूँ। कि तो मैंने गर्म पानी निकाल के रखा था, पहले नहा लेती हूँ फिर बाद में खाना खाऊंगी मैं। तो जब तक मैं नहा के निकली आंटी आ भी गए और काम कर लिया आंटी ने। पहले तो मैंने ऐसे ही नाइट सूट पहन लिया नहा के फटाफट से। काजल को बोला नाइट सूट ही पहन के आ रही हूँ, बाद में तू ड्रेस निकालना कोई भी पहनने के लिए। तो बाद में मैंने, आंटी का पूरा काम हो गया तो अभी जाके मैंने ड्रेस चेंज कर ली और लिपस्टिक वगैरह लगा ली और बिंदी लगा ली। जैसे काजल बोल रही है मम्मी बिंदी लगा, और रोज़ बोल रही है। तो वो एक ही पैकेट मैंने मंगाया है ब्लैक बिंदी का। काजल को अभी वही मैंने बोला, काजल तू रोज़ मुझे बोल रही है बिंदी लगाने के लिए, तो बिंदी का पैकेट 10-12 तो ला के रख, तो रोज़ ब्लॉग में मैं लगाऊंगी बिंदी। तेरे को अच्छी लग रही तो कहीं भी जाऊंगी तो लगाऊंगी, छोटी सी ये ब्लैक बिंदी अच्छी लग रही है। तो आज काजल ने ड्रेस भी ये ली, बोली मम्मी ये पहनो, ये नहीं पहनी आपने, ये पहन लो। तो बिंदी काजल को बोला एक्स्ट्रा पॉकेट सब ला के रख दे। बट कैसे निकले कोई, आज ट्यूसडे, ये बोले थे कहीं घूमने चलेगी क्या। मैंने बोला नहीं बाबा, देखो क्लाइमेट कैसा पड़ा है, एकदम ठंडा पड़ा है और कहीं पे जाऊँ भीग के आऊँ तो मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी। पहले ही मेरे हेल्थ का इशू चल रहा है। तो उन्होंने भी बोला जाने दे, अगर नहीं होगी बारिश तो रात में कहीं चलना घूमने, थोड़ा राउंड लगा के आएंगे। देखे ले यहाँ पे तो, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं है, तो कहाँ से निकल पाएंगे। अभी भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, जैसे फ्री हो जब भी उनका काम उतरेगा तो बोला है उन्होंने आने के लिए। और मैं अपना टेबलेट भी मैंने ले ली है, थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी आज। वैसे भी सो जाती हूँ मैं 4 बजे, रोज़ मेरे 4 बज ही जाते हैं अभी आफ्टरनून में। पहले तो मैं, ऐसा होता था ना, वो हेल्पर जल्दी काम करके जाते थे, 2 बजे मैं सो जाती थी। अभी कम से कम मुझे 4 बजते ही है, 4 सवा 4 सोने में हो ही जाते हैं। जब तक पूरा घर का काम करूँ, शावर लूँ
टाइम हो ही जाता है मेरा सोने में। तो 4 बजे सोऊंगी तो अपना 4 सवा 4 सोऊंगी तो 5 सवा 5 बजे उठूंगी। कभी होती है नींद, कभी नहीं भी आती है, भरोसा नहीं है। अभी कल तो बहुत अच्छे से नींद आई थी, मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। और रात को भी मैं जल्दी सो गई थी, तो भी सुबह में इन्होंने नहीं उठाया जल्दी। मैंने बोला जल्दी उठाओ आप, आफ्टरनून में भी अच्छी नींद की है, रात को भी अच्छी नींद कर रही हूँ, जल्दी सो रही हूँ, तो फटाफट उठाओ। नहीं उठा रहा है, थोड़ा आराम कर ले, हेल्थ का ज़्यादा इशू हो गया है, तो रेस्ट ही अभी तक मेरी चल रही है। तो काजल तो सो नहीं रही है, बोल रही मैं एडिटिंग करूँगी, आप सो जाओ। लेट उठी है ये, मैं भी तो लेट उठी थी, लेकिन नींद आए नहीं आए तो मुझे भी थोड़ा लगता है, भले थोड़ी देर लेटूंगी ना तो ऐसे लगता है, रिलैक्स लगता है थोड़ा। क्यों तो सुबह से उठो, काम के लिए भागो, वही हो जाता है हाल। तो अभी डोर बंद करके सो जाऊंगी मैं भी। तो ये हो गया अंधेरा, इतना अंधेरा हो रहा है। अगर लाइट बंद कर लूँ ना मैं, इतना अंधेरा गया, पूरे घर में अंधेरा। और क्या करती हूँ आफ्टरनून को सोने के टाइम, अभी मैं ये बल्ब चालू करके सो जाती हूँ। ये बल्ब चालू करके आफ्टरनून में सोती हूँ, जैसे रात लगी पड़ी है। कौन बोलेगा ये टाइम पे, आफ्टरनून का टाइम है, यहाँ पे इतना अंधेरा है। ये गुड नाइट लगा के सो जाती हूँ, नहीं तो फिर नहीं तो फिर क्या करते, मच्छर मुझे काटने के लिए आ जाते। इन दोनों को तो मच्छर पता भी नहीं चलता है, काटते ही नहीं है। मच्छर सिर्फ काटेंगे तो मुझे ही काटेंगे। क्यों तो बोलते हैं ये फिर चिढ़ाते, तू मीठी है ना, तेरा खून मीठा है ना, इसके लिए तेरे को ज़्यादा काटते हैं। तो फिर ऐसा सोना पड़ता है रोज आफ्टरनून में। बारिश है जब से, ऐसे सो रही हूँ अंधेरे में, लाइट चालू करके। ये छोटा बल्ब, ये बल्ब भी एक्चुअली क्या है, ऐसे मैं ये बाजू ये बाजू करेंगे ना तो पूरा रोशनी आ जाती है। तो इन्होंने ना ऐसे, काजल ने और इन्होंने सेट कर दिया, वहां पे रोशनी जाए दीवार पे, यहाँ पे नीचे आएगी ना, फिर पूरा मुंह में रोशनी आएगी, फिर सोने नींद नहीं होती है बरोबर। तो फिर अभी मैं सो जाती हूँ, मिलती हूँ आपको सीधा चाय पे, अंधेरे में सो जाती हूँ अभी। मुझे लग रहा है अभी 4:30 में 5 मिनट पड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है मैं रात के 4:30 बजे सो रही हूँ। काजल भी बोल रहे मम्मी पूरे घर में लाइट बंद करके आए, ऐसे लग रहा है रात हो गई है हमारे घर में। कौन बोलेगा ये आफ्टरनून है क्या, इतना अंधेरा है घर में। और जब जब से मैंने सुना है डेंगू और मलेरिया का बुखार, तब से तो ये गुड नाइट के बगैर मैं सोती ही नहीं हूँ। मैंने 4 बॉटल इनसे मंगा लिए, 4 बॉटल। दोपहर में भी चालू करके सोती हूँ, रात में भी चालू करके सोती हूँ। इतना डर गई हूँ, बुखार नहीं आना चाहिए, डेंगू और मलेरिया का फैल रहा है, मैंने बहुत सुना है। तो इसकी वजह से ये बॉटल भले जल्दी जल्दी खलास हो रही है गुड नाइट की। फिर मैं मंगाती रहती हूँ। अपनी मम्मी को भी बोला है मैंने फ़ोन पे, मम्मी वो चालू करके सोया करो, मच्छर एक भी हो ना नहीं काटना चाहिए, घर में एक भी मच्छर नहीं होने चाहिए। इतना तो सफाई करते हैं तो भी ये ऐसे बारिश का टाइम है तो आते रहते हैं थोड़े बहुत मच्छर, तो भी हमारे घर में इतने नहीं हैं, तो भी थोड़े 1-2 भी आएंगे ना तो काट के सत्यानाश करके जाएंगे। इससे अच्छा है ये चालू करके सो जाओ। अभी मुझे आ रही है नींद, अभी रात के 4:30 बजे हैं। मैं मिलती हूँ आपको सुबह में। अभी 6 बजे हैं, 5:30 बजे मैं उठी थी, फिर तभी भी मैं थोड़ी देर लेट गई थी। अभी भी कितनी बारिश है यहाँ पे, पूरा घर अंधेरा अंधेरा हो गया है, बहुत बहुत अंधेरा हो गया है, बहुत बारिश है, बंद होने का नाम ही नहीं।
आज सुबह से लग रहा है मुझे ऐसे कि मैंने धूप देखी ही नहीं है, दिन ही नहीं देखा आज का दिन निकला ही नहीं है, ऐसा समझो। मैं सो गई हूँ, मुझे तो सोने से इतनी अच्छी नींद आ गई। और काजल भी अपना बैठ के एडिटिंग कर करके अभी सो गई है। बोली मैं उठी अभी 5:30 बजे, तो काजल 5:30 बजे सोई। बोली मम्मी थोड़ी देर सोती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसा क्लाइमेट देख के तो नींद ही आएगी ना। बारिश भी बंद हो नहीं रही है। बोल रहे थे कहीं पे साइक्लोन आने वाला है, आंटी बता रहे थे मुझे भाई साइक्लोन कहीं पे आने वाला है। फिर काजल को बोला मैंने, देखो साइक्लोन यहाँ पे आने वाला है क्या। अदर साइड्स बोल रही थी वहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र साइड खाली बारिश पड़ेगी, 3 दिन लगातार पड़ेगी बारिश। तो 30 तक पड़ने वाली है, 3 दिन लगातार बारिश पड़ेगी। अभी देखे क्या हाल हो रहा है, इतनी बारिश है बहुत। और नींद भी इतनी अच्छी आ गई मुझे, कल भी नींद आई, आज भी। नहीं तो मैंने 10-15 दिनों से मैं सोई नहीं, न दोपहर में न रात को भी ऐसे 5-5 बजे नींद आ रही थी। तो अभी 2-3 दिन हुए मैं रात को भी अच्छे से सो रही हूँ और आफ्टरनून में भी। तो थोड़ा अभी फ्रेश लग रहा है नींद करके मुझे। तो काजल भी अभी सो गई है, काजल को थोड़ी देर रख के मैं उठाऊंगी। और अभी तक नहीं आए हैं, उनको भी फ़ोन लगा रही हूँ। तो देखूँ काम हो गया उनका, आ रहे क्या कर रहे। तो इतनी बारिश है, मुझे उनका भी ऐसे लग रहा है बारिश में घूम रहे बाहर काम से, तो गीले न होके आए। रेनकोट तो लेके गए हैं, फिर भी मैं इनसे बात करती हूँ थोड़ा। तो कहाँ पे हैं या क्या, मम्मी से बात कर लूँ। मम्मी को आज बोलूँगी, बोला था मैंने सुबह में मम्मी से भी बात की थी, मम्मी बारिश ज़्यादा है सत्संग पे मत जाना। तो उसी दिन मना कर देती हूँ सत्संग पे, जितना हो सके ना। अभी जैसे कोविड हो गया है ना, मैं मना करती हूँ आप मत जाओ सत्संग पे। जैसे टीवी है अपना घर में, सत्संग वगैरह चला के बैठो, सॉन्ग्स चला के बैठो, अपना टीवी देखो, प्रोग्राम्स चला के बैठो, टाइम पास करो। बाहर निकलने के लिए मम्मी को भी मैं बहुत ही मना कर रही हूँ। इतना सुन सुन के डर गए हैं, बहुत डर गए हैं। भाई बाहर मत निकलो, किसी से मिलो नहीं ज़्यादा, जहाँ पे सत्संग पे भीड़ है या कहीं पे भी मत जाओ। आप कहीं पे भी जाओ, अपना सामान बाहर नहीं निकले। तो उनको ऐसा लगता है मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, घर में बैठ के बोर हो जाती हूँ। कहीं भीड़ है वहाँ पे मत बैठो, जैसे सत्संग है या कहीं पे ज़्यादा जने हैं वहाँ पे जाओ मत, इतना अपना घर में बैठो। तो मम्मी को भी बहुत पूरा दिन मैं समझाती रहती हूँ, जब भी फ़ोन करती हूँ जब भी समझाती हूँ। तो सुबह में मैंने बोला था आज बारिश है, बाहर मत निकलना। तो मम्मी से भी पूछ रही हूँ सत्संग पे गए कि चुपचाप घर में बैठे हैं। और अभी से भी पूछ रही हूँ आपका काम हो गया, दोनों का ध्यान दे रही हूँ। तो दोनों को फ़ोन लगा रही हूँ अभी। कि मम्मी से भी बात की और मोबाइल वगैरह चला रही थी कि तो क्या करूँ, ये भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और काजल भी सोई थी, काजल को भी अभी उठाया, चाय वगैरह दी। और अभी इनका जस्ट फ़ोन आया, बोल रहे थे नाश्ता क्या खाएगी। तो मैंने बोला घर में बनाती हूँ सूजी या और कुछ खाओ, जैसे उपमा, सूजी बोलते हैं हम सिंधी, उपमा वगैरह खाओ। तो बोले नहीं, यहाँ पे खड़ा हूँ भजिए के यहाँ पे, तो लेके आऊँ भजिया और पाव। फिर काजल ने बोला हाँ मम्मी मंगा लो। तो वही बोला है, भजिया लेके आ रहे हैं नाश्ते के लिए। तो मुझे वही डाउट हो रहा था, इतनी बारिश है अभी तक नहीं आए हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। जब तक मैं बोल रही थी, बार बार भी फ़ोन नहीं करती हूँ ना, ऐसे फिर गाड़ी पे होते हैं ना तो मैं नहीं करती हूँ बार बार फ़ोन, खुद ही देखेंगे खुद ही उठाएंगे। कि तो फिर इंसान काम में रहता है, बारिश लगी बड़ी है, रेनकोट पड़ा है। और मोम से भी बात हो गई, मोम को भी बोला मैंने आप कहाँ हो, वो भी घर पे ही है। बोले थे मैं तो लेट गई हूँ, ब्लैंकेट पहन के ऐसे लेट गई हूँ। मैंने बोला अभी 3 दिन ऐसा ही लेट हो, पानी वाद नहीं डालो कुछ भी नहीं, लेट के अपना ब्लैंकेट पहन के टीवी वीवी चला के बैठो, बाहर जाने का ही नहीं। 3 दिन जैसे बोल रहे हैं बारिश है बहुत, एकदम काला अंधेरा है बाहर, बहुत काला अंधेरा। तो मम्मी को भी बोला आप घर में ही बैठो, जाना नहीं कहीं पे भी। तो वो भी घर में ही बैठे ऐसे। और अब मैं यहाँ पे बेडशीट पड़ी है जो पहनी थी वो ले रही हूँ। अभी भी आ रहे तो नाश्ता वगैरह खाए, जैसे थोड़ा इधर बेड में अरेंज कर दूँ। मैं उसको नींद में बल्ब बोल रही थी, बल्ब नहीं वो लैंप बोलते हैं उसको, लैंप लगाया है ये दोनों ने। वो लैंप जैसे होना चाहिए एक्चुअली में ऐसे, तो उसको वहाँ से वो साइड कर लिया है, वो दीवार पर रोशनी जाए इसको। हमारी फैमिली है ना, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग दोनों, कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स हम तीनों का कोई भरोसा नहीं है, कोई बैठ के क्या कर लेगा, कोई बैठ के क्या कर लेगा। तो वो लैंप को वो साइड कर लिया है, इसकी रोशनी वहाँ पे जाए, हम लोग यहाँ पे सोए तो हमारी आंखों में रोशनी ना आए, नींद आए जैसे। तो रोशनी भी आए लेकिन कम आए, उसमें ज़्यादा रोशनी है। तो ये हमारे तीनों की पागल फैमिली है, कुछ भी कर लेते।
ये भी आ गए हैं, पूरे भीग के आए हैं। रेनकोट अभी मैं बकेट दे रही हूँ, वहाँ पे रखेंगे, गीला है पूरा। आ जाओ। तो पूरे पूरे गीले हो के आए। मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया आपने। फिर मैंने वही ना, मैं पहले ही बोल रही थी गाड़ी में होगा फ़ोन, तभी नहीं उठा रहा है। और मुझे टेंशन हो रही थी भाई, इतनी बारिश है, बहुत जाना ही नहीं चाहिए था आज, रेस्ट कर रहे थे। हाँ वही मैं बोल रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी एक्चुअली में, मैं बोल रही थी मुझे टेंशन हो रही थी कि तो इतनी बारिश है, बहुत काला अंधेरा, एकदम डर लग रहा था। मैं बोली अभी तक आए नहीं, बारिश है, कैसे काम में गए गाड़ी में जाके। तो अभी ने भी चेंज कर लिए हैं, पूरे गीले होके आए थे। अभी बोल रहे नाश्ता दे, भूख लगी है, नाश्ता खा ले। तो फिर अदरक वाली चाय इनको बना के दे रही हूँ। भीग के आए हैं तो थोड़ी अदरक वाली चाय पिए। वैसे मैं बनाने वाली थी उठ के अदरक वाली चाय, फिर मैंने लगा नहीं अभी आएंगे ना, तभी मैं अदरक वाली चाय बना देती हूँ, तो ये भी साथ में पिए। जैसे भजिए मैंने निकाले पूरे ठंडे, फिर ओवन काजू को बोला चालू करके दे, स्टार्ट बटन काजू से चालू होता है, मेरे से तो चालू नहीं होता है, उसको बार बार प्रेस करना पड़ा है, ख़राब है स्टार्ट बटन, स्टार्ट। तो इनको भी दे देती हूँ, वो काजल का लगाया था ग्रीन चिली, तो इनको खाना ही नहीं देती हूँ। तो ओवन में गर्म किए ना, मस्त गर्म हो गए, बहुत अच्छे से गर्म होते। 1 मिनट पे गर्म किया काजल ने, तो बहुत बढ़िया गर्म हुए हैं। और ये आ गए चेंज करके, हाथ दिखाओ अपना, ये हाथ कैसे करके आए। हाँ चटनी खड़ी जाऊँ बियो तो बियो मिली तब न खाओ ना, बाजार पर। हाँ वही बोले चटनी नहीं खाऊंगा, जाने दे, बारिश का टाइम है, बाहर की चटनी नहीं खाते। तो हाथ इनके पूरे ऐसे हो गए, पानी में भीग के पूरे खराब हो के आए। हाँ तो अभी मैं अपना ले रही हूँ। तो बारिश के मौसम में भजिया और पाव खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। गर्मा गर्म भजिया और पाव और सुहाना मौसम हो। इतने भजिया मस्त थे, कांदा भजिया थे, उसके साथ हरी मिर्ची थी, तो मैंने साथ में इतनी हरी मिर्ची खाई है। मुझे ना भजिया हो या पटाटे वड़ा हो, उसके साथ ना हरी मिर्ची इतनी पसंद है, तीखा का ना बहुत बहुत पसंद है। तो जिस दिन तीखा होता है ना, मैं बहुत मन से खाती हूँ, तो मैंने बहुत मन से खाया। तो अभी मैं जल्दी से चाय रख रही हूँ हबी के लिए, हबी के लिए और मेरे लिए चाय बना लूँ कि तो ये बोले चाय पीऊँ मैं, गर्मा गर्म अदरक डाल के चाय बना रही हूँ, तो तीनों पियेंगे। रात का खाना देखते हैं क्या करेंगे। अभी तो नाश्ता बाहर से खाया, तो घर में ही बनाऊंगी। वैसे ट्यूसडे को ना छुट्टी होती है, तो ये बाहर से ही मंगाते हैं, रात को बनाने नहीं देते इतना मुझे खाना,
बट आज मैं घर में बनाऊंगी क्यों, तो अभी भजिए हो गए बाहर और बारिश का टाइम है, जितना हो सके घर का खाए उतना बेटर है। तो घर में ही कुछ हल्का सा बना लूँगी रोटी के साथ। आफ्टरनून में तो राइस और सोयाबीन बनाए थे, अभी रोटी के साथ काजल और इनसे पूछूंगी क्या खाएंगे। सब्जियां भी मैंने खलास कर दी है, भिंडी थोड़ी पड़ी थी वो कल मैंने बना ली, तो कल मैं सब्जियां मंगाऊंगी और हरा धनिया मुझे चाहिए तो वो भी मैं मंगा लूँगी। तो सब सब्जियां मंगा लूँ कल। आज बारिश है तो अभी मैंने नहीं बोला इनको लेके आने के लिए, कल ही बोलूँगी सीधा मैं। तो सब्जियां मंगाऊँ और ये भी अपना जो मेरा ग्रोसरी का है मैंने वो भी मंगाया था, वो भी खलास हो गया। राइस तो कल मैंने मंगा लिए, राइस तो जिसके हमें अच्छे लगते हैं जिस शॉप के लोकल शॉप से उससे ही लेते, तो वो कल मंगा लिए 5 kg। अभी सुबह में मैंने जस्ट अभी लगा के रखे और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे ओवन में ही रखती हूँ। एक्स्ट्रा में डब्बे में नीचे ना जो स्टील का डब्बा है वो बड़ा है बहुत, तो उसमें 5 kg आ जाते और वो नीचे होता है बहुत, मैं नहीं उठा पाती हूँ, तो इसमें मैंने निकाल के रख देती हूँ मैं या काजल। आज तो मैंने वो 5 kg उसमें पलटी करके नीचे, काजल को बोला नीचे तू रखना, बाकी मैंने इधर रख दी, फिर इसमें बाकी मैंने उतार के रख दिया। तो ये क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे ओवन पे ही रख देती हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा पड़े रहेंगे ना तो मैं यहाँ से ही लेके फटाफट से खाना बना लेती हूँ। बार बार फिर काजल को काम से आधे लैपटॉप से उठाना पड़ता है, भाई तू निकाल के दे, इससे अच्छा आगे पड़े रहेंगे तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। और चाय भी टक गई है, चाय पीते गर्मा गर्म खुशबू आ रही है मस्त चाय की, अदरक की आ रही है अच्छी अरोमा, आपको आई अदरक की मस्त स्पेशल चाय बनी है आज बिल्कुल भी। वैसे ये मौसम है ना, ठंडी हो या बारिश हो, फिर मैं तब कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद करती हूँ या अदरक वाली चाय मसाला टी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और भी सारे मसाले अगर हम डालें तो लौंग हो और इलायची हो तो भी मस्त बनती है, लेकिन अदरक एक अकेला ऐसी है, एक अकेली रानी है जो इतना कमाल कर देती है चाय में, ज़रूरत नहीं ज़्यादा भी क्या, अगर मैं ज़्यादा मसाले डालूंगी ना टी में तो वो मुझे एसिडिटी करते हैं, पेट में जलन होना शुरू हो जाती है। तो ना इतना ज़्यादा गर्म खा सकती हूँ ना इतना ज़्यादा ठंडा खा सकती हूँ मैं, तो अभी मैं चाय लगा लेती हूँ फटाफट से। खाने पे इन्होंने बोला आज कोकी पापड़ी बना के दो, नाश्ता वगैरह पेट भर के खाया है, भूख नहीं है इतनी, तो कोकी पापड़ी बनाएंगे, सिंधी कोकी जैसे ओनियन वाली रोटी होती है ना, ओनियन वगैरह डाल के, तो वो बना रही हूँ। और मैंने चेंज भी कर लिया, मैं बहुत थक गई थी, तो काजल को बोला नाइटी दे दे, मैं नाइट सूट पहन के चेंज होके फ्री होके मैं अपना खाना बना रही हूँ। तो कोकी और पापड़ ये इतना कुछ नहीं है, ना अटेंसिस लगाए ना क्या, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। कपड़े तो काजल ने डाल दिए धोने के लिए, कपड़े धुल रहे हैं और वीडियो आज अभी तक पोस्ट हो रहा है मेरा। कल का वीडियो मैंने इतना बड़ा बना लिया है, हाफ एन आवर का वीडियो हो गया है, तो उसको टाइम लग गया है बहुत एडिट करने में, पोस्ट करने में भी टाइम लगेगा उसको बहुत। तो अभी तक पोस्ट हो रहा है काजल का वीडियो कल का, तो काजल उसमें ही बिजी लगी पड़ी है, इवनिंग से बैठी है जो पूरा दिन। आफ्टरनून में सोई, वैसे कल ये नहीं सोई थी, आज ही सो गई, इसको ऐसा क्लाइमेट देख के इसको भी नींद आ रही थी, थोड़ी देर सो गई तो उठी 7 बजे ना, तो लेट हो गया, लेट लगी। और वीडियो भी मैंने बहुत बड़ा शूट कर दिया है, आधे घंटे का हो रहा है वीडियो, तो उसमें भी उसको टाइम लग गया है आज। तो काजल अभी तक बैठी है शूटिंग में, मैं तो अभी उठी अपना नाइट सूट पहन के, मैंने बोला चलो खाना बना लेती हूँ, सुस्ती हो रही है, तो खाना बना के अपना लेट के वापस से मैं टीवी देखूंगी। ये मौसम ऐसा है, कंबल ओढ़ के बस पलंग पे पड़े रहो, ऐसा मौसम है, क्लाइमेट है बिल्कुल भी। अभी रात के 12:45 बजे हैं और अभी हमारी 3rd मूवी चालू है, अभी गोलमाल रिटर्न चालू है। ये जब भी आए अभी इवनिंग में तब वेलकम फिल्म चालू थी, वेलकम मूवी देख रहे थे। उसके बाद जो साउथ की मूवी है, कौन सी थी, रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, वो भी बहुत ही अच्छी मूवी थी साउथ की, वो भी हाँ
रिटर्न ऑफ अभिमन्यु वो सेकंड मूवी देखी, अभी थर्ड गोलमाल गोलमाल रिटर्न चल रही है। और इस 3 मूवी के बीच में काजल ने सॉन्ग्स चलाया जिस पे मैं बहुत नाची, जो कि बिल्कुल ना नाचने के बराबर था, भूल गई हूँ डांस में बिल्कुल भी। आज का मैं ये छोटा सा व्लॉग विथ हैप्पी एंडिंग, कुछ भी काम नहीं किया है, ओनली सो के बेडशीट पहन के मैंने 3 मूवियाँ देखी है, गाने सुने हैं, बस लाइव हो तो मेरे जैसी किसी की भी। तो ये हैप्पी डे की मैं आज यहाँ पे हैप्पी एंडिंग करती हूँ। होप आप सबको मेरा ये हैप्पी फैमिली डे पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं वो मेरे पहले वाले भी वीडियोस लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। बाय बाय, लव यू ऑल।